गुरुजी के साथ मेरा जोड़ 2001 में हुआ, जैसे मैंने पहले सत्संग इस प्लेटफॉर्म से 2 दफा किया बताया था। और 2002 में क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड था, तो मेरी पोस्टिंग पूना से चंडीगढ़ हुई। अब नया शहर, नया माहौल। मेरा लड़का 2001 में लंदन पढ़ने चला गया था, गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। तो हम मियाँ बीवी थे। तो मेरा बर्थडे होता है फरवरी में 2002 में। तो हमने सोचा कि इस बर्थडे पे क्यों ना गुरुजी को बुलाया जाए। लेकिन हमें, क्योंकि हम 2001 ही में जुड़े थे, अभी मेरे ख्याल में 1 साल भी नहीं हुआ था फरवरी तक, तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी किसी के घर में जाते हैं कि नहीं। तो हम दिल्ली आए। एम्पायर स्टेट में किसी पुराने सेवादार से पूछा, क्या गुरुजी किसी के घर में जाते हैं क्या? तो हमें जवाब मिला कि जाते तो हैं, पर इतना कम कि समझो साल में 1 या 2 दफा ही। तो मेरी वाइफ को बहुत दिल किया, उसने कहा अगर बुलाना हो तो क्या तरीका है? तो उस सेवादार ने बड़े हंस के कहा, दिल से बुलाओ। अब ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म होती है, दिल से बुलाना, लेकिन समझ आ गई कि कोई और कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं, गुरुजी को बुलाने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना। तो हमने सोचा ठीक है, हम कह के चंडीगढ़ चले गए। और एक दिन हमने फैसला किया कि गुरुजी को दिल से बुलाते हैं, अपना पूरा मन जोड़ के, बाकी उनकी मर्जी। तो मेरे को याद है कि चंडीगढ़ से मैं बाइक के साथ जलंधर के लिए चल पड़ा। 2 घंटे का रास्ता है, और रास्ते में 1 घंटा तो हम अपनी जैसे नॉर्मल गपशप गॉसिप जो भी होती है करते रहे। और पिछला जो दूसरा घंटा था, जब हम जलंधर के पास पहुंचने वाले थे, तो हमारे मन में बड़े शंकाएं, सवाल जवाब आने शुरू हो गए। हमने सोचा हम गुरुजी को बुलाने तो जा रहे हैं, अगर गुरुजी ने मना कर दिया तो हमें बुरा लगेगा, और अगर गुरुजी ने ये कह दिया तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू सोचता मैं लोगों के घर में जाता हूँ, तो और बुरा लगेगा। तो चल तो पड़े, लेकिन मैंने वाइफ को बोला कि आप ही बोलना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। और मेरी वाइफ बोले नो, आपका बर्थडे, आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगी अगर गुरुजी ने गुस्सा किया तो। क्योंकि हमने सुन रखा था कि गुरुजी कभी कभी गुस्सा करते हैं और पब्लिकली कर देते हैं संगत में। वो आपको हो रहा है, आपके कर्मों को हो रहा है, वो अलग चोरी है। तो हम बड़ी इस शंका से, बहुत ही सोच में चलते चलते सडनली ड्राइवर ने कहा जी आगे आश्रम पहुंच गए। क्योंकि गुरुजी 7 बजे गद्दी पे बैठते थे, हम 6 बजे ही पहुंच गए, क्योंकि ये बात करनी थी जन्मदिन पे आने के लिए। जब भी हम पहुंचे जलंधर मंदिर, वहाँ सडनली एक सेवादार, जो जलंधर मंदिर का सेवादार आज भी है, सुदामा अंकल, वो बाहर आए, कहते आप नारंग अंकल हो? मैं क्या हाँ जी, आपको गुरुजी ने अंदर कमरे में बुलाया है। हमें समझ नहीं लगी कि गुरुजी को पता कैसे चल गया कि हम पहुंच गए, हम तो अभी कार से उतरे ही थे। एनीवे, एक ब्यूरोक्रेट की, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की अपनी ईगो होती है। हमने सोचा पता नहीं किसने देखी होगी, गवर्नमेंट की गाड़ी है, स्कॉट है, तो इसलिए शायद। लेकिन हमारी मेच्योरिटी थी, हमारा स्टुपिडिटी थी, मैं क्या कहूँ आज। एनीवे, आंटी और मैं गुरुजी के कमरे में चले गए, तो गुरुजी ने बड़े ही प्यार से वेलकम किया। हाँ नारायण अंकल आ गए, मैं क्या हाँ जी, अब बैठो। गुरुजी अपने बेडरूम में बेड पे बैठे थे, हम नीचे बैठ गए कारपेट के ऊपर। और गुरुजी ने कहा देखो भी नारायण अंकल आंटी आए, इनके लिए कुछ लाओ, खाने को लाओ, चाहे प्रसाद लाओ। और ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, मेरे को पूरा तो याद नहीं, पर मेरे जितना याद है, मैंने उस दिन हमें पनीर पकौड़ा भी दिया गया, समोसा प्रसाद भी दिया गया, जलेबी प्रसाद भी दिया गया, पता नहीं क्या क्या चीजें खाने को दी गई। चाय प्रसाद भी लिया शायद 1 बार के 2 बार।
करते कराते 6:45 होने लगे, 6:45। और मेरी वाइफ मेरे को इशारा कह रही है कि पूछ तो लो गुरुजी को जन्मदिन के आने के लिए, क्योंकि हमें मालूम था गुरुजी 10 मिनट उठ के फिर अपने तैयार होके चोला डाल के और गद्दी पे चले जाएंगे संगत के लिए 7 बजे। तो मैं उसको चुंडी मार रहा हूँ कि आप पूछो, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही। हम एक दूसरे को ऐसे ही इशारा कर रहे हैं एंड सडनली गुरुजी आस्क्ड माय वाइफ, क्यों नारंग आंटी की सोचती पई है, घर वाले का जन्मदिन है, बुलाना ही है। हमारे तो पांव से जमीन उतर गई। हम तो सोच नहीं सकते थे कि हम उस गुरु के पास गए हैं जो आपकी मन की हर बात पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। तब तो हम नए नए थे ना, 2001 में गए थे, अभी वो क्या कहते प्रोबेशन पे ही थे। तो जब उन्होंने ये कहा कि घर वाले का जन्मदिन है, बुलाना ही है, तो हम दोनों ने साइमल्टेनियसली कहा हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। बिफोर अगेन वी कुड आस्क एनीथिंग ही सेड मैं आवांगा। एंड यू कांट इमेजिन वी वर हैप्पी टू द हिल। केड़ी तरीक नु है जी, कह जी इस तरीक नु है, कहता अच्छा मैं आवांगा, पक्का आवांगा। ठीक गल हो गई। असि संगत जाके बैठे, 7 बजे लंगर लिया, राती 9 बजे उठ के आ गए वापस चंडीगढ़। अब क्योंकि जिस दिन गुरुजी से बात हुई थी और जन्मदिन में 15 दिन का गैप था, 15-20 दिन का। अब ये तो फैसला हो गया कि गुरुजी आएंगे। अब बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि गुरुजी को लाना कैसे है, स्पॉट कैसे करना है, उनको वेलकम कैसे करना है, कितनी संगत बुलानी है, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि हमने तो कभी सत्संग भी इतने अटेंड नहीं किए थे उस समय तक। तो वहां पे एक अंकल थे, नवराज अंकल, उनसे थोड़ी बहुत ही गाइडेंस लेते थे। वो गुरुजी के निकट भी रहे, उनके पास भी उनकी सेवा करते थे और उन्होंने बताया ये करना है, वो करना है, हम करते गए। और लेकिन हम फिर भी किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि वेलकम कैसे हो गुरुजी का। तो सडनली जैसे मैंने बोला कि 20 दिन पहले गए थे, सडनली सैटरडे नाइट को मेरे को एक कॉल आती है एक अंकल की और कहते हैं कि नारंग अंकल, आप नारंग अंकल बोल रहे हैं? मैं क्या हाँ जी। कहते मैं मटकन अंकल बोल रहा हूँ पटियाले से, और कल सुबह गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि नारायण अंकल को भी बुला लो। तो इट वॉज सो क्लियर कि गुरुजी जैसे वो बात हमारे मन की जान गए थे कि बुलाने आए हैं, वो जान गए थे कि ये पागलों की तरह इस चीज में जुझले हुए हैं कि कैसे वेलकम करना है, क्या करना, उनको सारा कुछ देख लेने दो। तभी बुलाने का पर्पज था, वरना मेरे को तो ना मटकल अंकल जानते थे तो ना ही मेरे को ऐसा कोई कनेक्शन था कि संगत। वहां मैं चंडीगढ़ नया नया पोस्ट होके गया था। हम बड़े खुश हुए। हमने कहा जी कितने बजे आ रहे हैं? उनका 10 बजे आ रहे हैं। हम सुबह सुबह 9 बजे पहुंच गए और देखा उनका घर है ऐसे सजा जैसे शादी होनी होती है। वो भी ऑफिशियल थे, उन पुलिस बैंड पे अरेंज किया हुआ था। और जब गुरुजी आए तो बैंड भी बजा, हार भी डाले गए। खूब लोगों ने, मेरे से भी उन्होंने कहा कि आप भी हार डालिए। लोग भी थे 100-200 उस समय। तो सारा जैसे उनकी आरती की गई, टीका लगाया, फिर उनको कैसे अंदर लेके आए, वो सारी क्रिया जो गुरु के आने के लिए होती है, जो हमारे सवाल थे मन में, सबका जवाब एक एक करके मिलता गया। बड़े खुश हुए। शाम को लंगर लेके 2-2:30 बजे गुरु जी वृंद चले गए, हम चंडीगढ़ आ गए। नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि अब हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उस समय 2 दिन पहले जब मेरा जन्मदिन था तो मैंने गुरु जी के वहाँ फोन किया जलंधर में कि गुरु जी आपको शायद चंडीगढ़ में कहाँ आना पता नहीं होगा, मेरी एक टीम, क्योंकि मेरा एरिया था सारा नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट थी, मैंने कहा मेरी एक टीम जो है ना आपको एस्कॉर्ट करके जलंधर से सीधा मेरे घर चंडीगढ़ ले आएगी। तो गुरु जी कहने नहीं नहीं इतनी दूर की करना कहाँ गया एस्कॉर्ट कर।
उन्होंने कहा मैनू मोहाली मिलना है, जलंधर से मोहाली इज अगेन 1 hour 45 minutes, उसके बाद 15-20 मिनट और होते हैं चंडीगढ़ घर आने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डू नॉट नो द टोपोग्राफी ऑफ पंजाब। तो मैंने कहा ठीक है सात बचन, अपने अपनी टीम, एक मेरी जीप, ऑफिसर्स वगैरह, बकायदा यूनिफॉर्म में, क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ पुलिस बैंड और सब कुछ, मैंने कहा ये भी प्रॉपर स्टाइल से आई वर्क फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्विस, तो मैंने यूनिफॉर्म वाले सारे ऑफिसर तैयार करके भेज दिए। वो कोऑर्डिनेट करते रहे जिसको भी गुरुजी ने कहा था, और अल्टीमेटली वो गुरुजी को मोहाली में स्पॉट करके लेके घर आ गए। अब गुरुजी की संगत में किसको इनवाइट करना है किसको नहीं करना कुछ समझ नहीं थी, लेकिन ये बहुत लोगों ने कह रखा था कि जब गुरुजी घर में आते हैं ना, आप बेशक इनवाइट करो ना करो, बहुत सारी संगत ऐसे ही आ जाती है जिनको बाय वर्ड ऑफ माउथ पता चल जाता है। तो हमें तो ये इल्म नहीं था, पर फिर भी हमने बुला रखे थे फॉर एग्जाम्पल 50-100 लोग, तो हमने तैयारी 200 की कर ली कि जब सब कह रहे हैं कि अपने आप लोग आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चले। आई वॉज स्टेइंग इन ए स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉलोनी, जिसके अंदर मिनिस्टर्स और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स पुलिस के, सिविल के रहते थे। तो मैं और सबको जाके कोई इनवाइट करके आया। अब ये तो मेरा मालूम है कि हर एक का अपना गुरु होता है, अपना इष्ट होता है, कोई जरूरी तो नहीं कि इस उम्र में वो अपना गुरु बदले या आपका विश्वास बदले, पर हम मेरा फर्ज था, मैं बोल के आ गया। तो गुरु जी ने कहा सारे ने बुलाई, कौन आएगा कौन नहीं आएगा किसी ने कंफर्म नहीं किया, आपने कहा कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे, तो 2-4 तो माने, बाकी तो ऐसे ही था। इसी तरीके कोई मेरे रिलेशन फ्रेंड्स जिस जिसको भी कहा, कोई मेरे मुंह पे आ गए, कोई वैसे किसी ने कहा चलो आ जाएंगे, लेकिन ये संख्या तो बहुत कम थी, 50-60 की होगी, लेकिन 100-150 लोग गुरुजी के भगत इधर उधर से जिनको पता चलता सुन के आ गए। तो मेरे घर में भी उस समय 150 आदमी था जब गुरुजी पहुंचे। हमने उनको वैसे रिसीव किया, मेरी आंटी ने टीका लगाया, आरती की, फूल मालाएं बनाई गई, उनको लाके कुर्सी पे बैठाया गया, विराजमान किया गया, बाहर लॉन था, वहां पे संगत बैठी थी। उस समय तक 150 आदमी था शायद अंदाजा, और हमारा अरेंजमेंट भी 200 का था। उसके बाद गुरुजी कहते ले भी हलवा प्रसाद दइए। मैं कहा गुरुजी ये तो संगत नवी है, बहुत सारे लोग को मैं बुलाया पहली बार, तो इनको तो कुछ सत्संग सुनने दो, जब हम इनको सुनाएं ताकि इनको गुरुजी के बारे में पता चले, तो फिर प्रसाद दे देंगे, बाद में कर देते, जिस तरह तो आखेगा। मेरी बात मान गए। तो हमने सत्संग शुरू किए, 4-5 लोगों को कह भी रखा था, 3 अफसर थे पंजाब के, उन्होंने सत्संग किए। और जब उन्होंने सत्संग शुरू किया, क्योंकि गुरुजी तो 11 बजे आ ही गए थे, 11:30-11:15 तक संगत ऐसी आनी शुरू हुई कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कहाँ बैठाएं कहाँ रखें। करते कराते तकरीबन 400 तक संगत हो गई। बड़ी कोठी थी, काफी अरेंजमेंट खुला था, तब के लोग बैठा पे, कोई खड़े रहे, काफी लोग खड़े भी रहे, कोई बैठे। लेकिन जब तक सत्संग खत्म हुए, अब प्रसाद तो आंटी ने 200 आदमी के लिए जो हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया था, वो तो जैसे हम गुरुद्वारों में थोड़ा थोड़ा देखते हैं उस हिसाब से बनाया था। हमें तो मालूम नहीं था कि गुरुजी ऐसा गप्पा देते हैं कि जो एक हाथ से देते हैं आपके 2 हाथ में नहीं आता। तो ये एक थोड़ा सा परेशानी का मामला हो गया कि अब 200 आदमी वाला प्रसाद, पहली बात 400 को कैसा पूरा आएगा, और दूसरी बात जिस तरीके गुरुजी देते हैं ये तो 85 में खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा सब प्रसाद, लाइन लग गई, प्रसाद देने लगे, और वही तरीका गुरुजी का, प्रसाद दिए जाए, मेरी तो हिम्मत न पड़े, मेरी क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती गुरुजी को जाके कहना। प्रसाद खत्म हो गया, 70-80 लोगों ने लिया होगा। वहां पे कुछ लोग जो पहली दफा ऐसे गुरुजी का नाम सुन के या वैसे आते हैं रिलीजियस टाइप फंक्शन पे, तो वो मिठाई का डब्बा ले आते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ सेंटिमेंट। तो हमारे पास ऐसे 20-25 लड्डू बर्फी के डब्बे भी आ गए, वो हमने खोल के प्रात में डाल दिए।
वो भी कितनों का चल जाता। अब ये नहीं कि हम और प्रसाद ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स ऐसे थे कि अगर 200 आदमी के लिए इतने डब्बे मिठाई और लानी है, कोई ऑफिसर जाएगा वहां से पैक करवाएगा फिर लेके आएगा, वो इंस्पेक्टर को आने जाने में 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर था, तो बीच में ब्रेक आ जाती। तो ये हमें बड़ा खौलना था कि अब क्या करें। जब लड्डू बर्फी के 20-25 डब्बे खोले गए